हेलो एवरीबॉडी। तो मैं कुछ सोच रही थी। आई थॉट कि मैं इसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। मतलब आपका ओपिनियन क्या है इसको लेके? बेसिकली आई एम राइट एज पर मी, तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बस आपका ओपिनियन जानना चाह रही हूँ। हर कोई बोल रहा है कि डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मोटिवेशन। वो डिसिप्लिन ही है जो आपको वहाँ तक पहुँचाता है, आपकी उस मंजिल तक जो आपने सोचा है कि मुझे करना है, आपके गोल्स को, आपके टास्क को आप विद डिसिप्लिन कंप्लीट कर सकते हो रेदर देन मोटिवेशन। अब ये बोल तो दिया, बट हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड? आज मैंने डिसाइड कर लिया कि यार नहीं, आज से मैं 30 दिनों तक ये करूँगी। बट वो करूँगी कैसे? अगर एक बार सोचने से डिसिप्लिन आ जाता तो फिर हर कोई डिसिप्लिन्ड होता। क्या आज सोचा, एक थॉट आई माइंड में और उसको कर लिया। और छोड़ो, जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो मतलब डिसिप्लिन में उनका ना डी भी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। तो हाउ कैन वी से कि अरे मतलब आज सोच लिया कि ठीक है, अब आई विल बी डिसिप्लिन फ्रॉम टुडे और टुमारो, और इस डे ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके स्टेप क्या है? ये कुछ एक प्रैक्टिकल वेज है जो आई एम ट्राइंग टू डू टू बी डिसिप्लिन्ड। फर्स्ट, माइंड में हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, कहीं तो पहुँचना है। माइंड में होगा जब तो हम चाहेंगे ना कि हमें कुछ तो खुद में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे माइंड में कुछ है ही नहीं तो हम चेंज की सोचेंगे क्यों? बिकॉज हम तो बहुत कंफर्टेबल होंगे हमारी करंट सिचुएशन के साथ। सेकंड, क्या करना है थोड़े से क्लियर हो जाओ। स्टार्टिंग में अगर नहीं लग रहा ना कुछ, क्या ही होगा सोच के, या मैं क्लियर नहीं हूँ गोल्स के लेके, लेट इट बी। इतना कोई बर्डन मत डालो खुद पे कि यार ये सोच रखा है तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, तो क्यों ही सोचना है। ऐसा कभी नहीं होता है। सब कुछ पॉसिबल है अगर सोचा है तो। अगर कुछ क्लियर भी नहीं हो, अगर थोड़ा बहुत भी हो, लेट इट बी, उसको भी राइट डाउन करो। हाँ, इतना जरूर हो कि वो आप सच में चाहते हो करना, जेन्युइनली चाहते हो, सो डेट आपको खुद से लगे कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज, आई हैव टू, ऐसे। थर्ड, स्टार्ट स्मॉल। ऐसे मत देखो यार अभी कर लेता हूँ, इतने दिन का टास्क कब से डेली ऐसे 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 करूँगा। नो, अगर अनलेस अनटिल आप में बहुत ऐसे नहीं है कि मैंने तो सोच लिया है, अभी तक तो सोचा ही नहीं था, अब सोच लिया है, तो मैं तो इसको पूरी हिम्मत के साथ कंप्लीट कर सकता हूँ। इतनी अगर हिम्मत है तो ही ये स्टेप लो। 30 दिन का पूरा शेड्यूल बनाओ। अदरवाइज स्टार्ट वेरी स्मॉल, बिकॉज मोस्टली में इतनी हिम्मत नहीं होती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन में लगता है, बट जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो सबकी बैंड बजती है। और स्टार्ट स्मॉल से क्या मतलब है? एक तो ये होता है कि अपने जो भी लास्ट के गोल्स है उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लो और इसको करते रहो। नहीं, बिकॉज वो भी कंसिस्टेंसी का पार्ट होता है एट द वेरी स्टार्ट, कि अच्छा ये करना है, इतने इतने गोल्स है मेरे, धीरे धीरे इनको पूरा करती रहूँगी तो एट लास्ट मेरे को ये मिल जाएगा। बिकॉज अगर स्टार्टिंग में ही हम ये कर लेंगे ना, तो मान लो बीच में किसी भी दिन अगर हमारा ब्रेक हो गया तो पूरा शेड्यूल हिलेगा, क्योंकि हम उस टाइम रेडी नहीं होते हैं कुछ भी चेंजेस के लिए। हमने बहुत फिक्स सा शेड्यूल बना लिया होता है। इसीलिए इतना रेडी होकर चलना कि इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी करनी होगी। अगर किसी दिन कंप्लीट नहीं हुआ तो इस दिन मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी, या इस दिन ज़्यादा कर लूँगी ये काम। ना नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल मीन्स कि मान लो एक्सरसाइज की ही हैबिट डेवलप करनी है तो 5 मिनट वॉक, बट ट्राई टू डेली। या मान लो कोई सिलेबस कंप्लीट करना है किसी सब्जेक्ट का, तो स्टार्ट स्मॉल, ट्राई करो। अगर बिल्कुल स्टडी नहीं हो रही है तो कि चलो 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, ऐसे। या कोई हैबिट डेवलप करनी है, स्पेशली यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी अगर हैबिट डेवलप करनी है तो बोलते हैं कितने दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, 60 दिन लगते हैं। ट्राई टू डू इट फॉर 1 डे, देन 3 डे, देन 5 डे। अगर इन डेली हो रहा है, जैसे आज का एक दिन किया और कल से ही नेक्स्ट डे से हम डिसाइड कर ले कि नहीं अब 3 दिन, वैसे करो। वैसे नहीं हो रहा है, एक दिन करो, दूसरे दिन का ब्रेक लो, तीसरे दिन से फिर से 3 दिन के लिए करो, फिर उसके नेक्स्ट डे ब्रेक लो, फिर 5 दिन के लिए करो। बेसिकली टेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ, सो दैट उस मोमेंटम में हम बने रहें, हमें लगे नहीं चीज़ें ईजी हैं, वी कैन डू इट। ताकि छोटे छोटे गोल्स अगर कंप्लीट होते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये ज़रूर ट्राई करना कि ये ब्रेक ना हो, बिकॉज हम इसमें कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही लग गए हैं, डेली करना ही पड़ रहा है, बीच में कोई गैप ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे करो, इससे छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट होएंगे। अगर लगे ना कि नहीं मैं एक दिन का भी नहीं कर सकती हूँ, तो एक दिन मत रखना, बिकॉज फिर मोमेंटम ब्रेक हो जाता है।
इसीलिए वो ऐसा रखना कि आपको ऐसा हो कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ बट थोड़ा सा होना चाहिए उसमें चैलेंज, ताकि जब आप उसको कंप्लीट करोगे तो खुद से कैसे होगा कि मैंने कुछ तो किया है। अगर ऐसा कुछ लगे तो मतलब कुछ ना कुछ अंदर अच्छा बिल्ड ही हो रहा है। और ये हैबिट्स जो है वो एक लूप में चलती हैं। अगर आप ये थोड़ा बहुत भी करोगे तो इसके साथ ना कुछ अच्छी हैबिट्स अपने आप ही ऐड ऑन होती जाएगी। और ये करते करते आपको उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे आप आपके गोल को, जो फाइनल गोल डिसाइड है, उसको एट दिस मोमेंट उन छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ कि ठीक है, ये 100% है, इसका 50-50 ये है, इसका 10-10% इनका ये है, और इसका डेली का 1% ये है, और मुझे डेली का इतना 1% करना है, उस स्टेज पर पहुंचना है। तो यूजुअली मेरे को लगता है कि सब ना इसी स्टेज की बात करते हैं कि बड़े गोल्स को स्मॉल में कर दो, बट उसकी कोई बात नहीं करता कि स्मॉल को भी तो डेली हमें कंप्लीट करना पड़ेगा ना, और उतनी उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। और एट द वेरी स्टार्ट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल का वो ब्रेक हो जाते हैं शेड्यूल, कि नहीं ऐसे नहीं वर्क कर रहा है, और टाइम निकलने लगता है। बिकॉज जब वो एक दिन ब्रेक होता है तो लगता है हम नेक्स्ट डे करने का ट्राई करते हैं, उस दिन भी नहीं होता वो, लाइक हमें फिर अगले दिन का भी काम करना है, और पिछले वाले दिन जो नहीं हो वो भी करना है, तो 200% कलेक्ट हो जाता है। जब वो नहीं होता तो हमें लगता है मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, एंड ठीक है, इफ़ आई एम कंफर्टेबल विद इट, तो मतलब ऐसे इससे कुछ नहीं होता है अगर हमने एक दिन फॉलो नहीं भी किया तो उससे पहले अगर हम ऐसे ट्राई करते हैं ना करने की, एक दिन 5 दिन इस टाइप से, तो सच में थोड़ा सा ईजी रहता है। और 5 दिन भी ऐसे नहीं कि अब मैं पूरा दिन ही पढ़ाई करूँगी, नहीं, डू इट वेरी स्मॉल, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे टास्क लो कि मैं डेली 5 दिन तक 2-2 घंटे पढ़ाई करूँगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। या अगर कुछ भी सोचा है उसका बहुत छोटा सा पोर्शन लो, डेली लो, 5 दिन के लिए लो, बस। सी द डिफरेंस एंड थैंक मी लेटर। बाय।